everybody, welcome to all of you once again to my channel। कैसे हैं आप सब? आप बहुत अच्छे से होंगे और आपका लास्ट वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। अब और वंडरफुल वीकेंड बनाने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत शानदार, बहुत गजब का मैजिकल वर्क जो आपके वीकेंड को तो अच्छा बनाएगा और साथ में आपकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पॉकेट खर्चा भी निकालेगा। और ये कैसे होगा? इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान है। कोई भी बच्चा 12 साल की उम्र का बच्चा हो या फिर कोई भी एज हो, नो लिमिटेशन अबाउट एज। इस मैजिक वर्क के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। इसकी सारी डिटेल्स मैं दूंगा आपको। इस काम के लिए मैं बता दूं आपको, कोई क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं चाहिए। मैं खुद आपको सपोर्ट करूंगा जहां पर आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही होगी उसका भी समाधान मैं पहले से ही आपको दूंगा। तो बस आप वैसे ही फॉलो करें जैसे कि मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूं। तो बड़ा आसान है, घर बैठे दिन रात सुबह शाम हॉलीडे में, ट्रैवलिंग में, कहीं पर भी इस काम को कुछ मिनटों का टाइम देकर के आप कर सकते हैं। और कोई स्पेशल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी मास्टर इन पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में होता है, अच्छी कमांड होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी भाषा के अंदर, हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, आपकी टूटी फूटी भाषा भी हो, बस उससे भी काम चलने वाला है। यानी कि नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो एनी स्किल रिक्वायर्ड। तो ये तक यहाँ तक कि आपको कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं चाहिए। इवन नो एक्स्ट्रा स्किल, ये मैं बता चुका हूं बच्चों। अब यकीन मानो कि कम से कम 3000 रुपए तक की आय आप आसानी से कमा सकते हैं। ये फुल टाइम जॉब नहीं है, ना ही ये पार्ट टाइम जॉब है। इनफैक्ट ये तो आपको जब टाइम मिले जब तब करो। यानी कि आपके सामने कोई बॉस नहीं है, नो ऑफिस, नो टाइम, नो टारगेट, कुछ नहीं। आपकी मर्जी है, आपका मूड है, कीजिए। तो I know you all guys are now excited. So let's begin about this magical awesome work. Yes, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है। इसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप इस लिंक को, यानी एक ऐप है ये, आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर आपको मैं दिखा देता हूं, एक सेकेंड, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखें। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। एग्जाम्पल लाइक दैट, राइट। यहाँ पर लिखा होगा, स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा होगा, टॉप में आप देखेंगे पॉकेट नॉवेल के नाम से ये एक ऐप है। इसे आप डायरेक्ट ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहीं से करें, राइट। इस ऐप स्टोर पर आपको जाना होगा और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस ऐप स्टोर के अंदर आप जैसे ही इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, आप सीधा उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारे से कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही डाउनलोड करें। तो करना क्या होगा, आप इसकी फॉर्मेलिटी के लिए शुरू में जाएं और अपना लॉगिन आईडी करें। लॉगिन आईडी करें, मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, बहुत आसान सा है, वो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ आपको एक काम करना है, क्या इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे, जैसे कि आपको हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, स्टोरी, बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये मेरा एक्चुअली कंप्यूटर पे डिस्प्ले है, लेकिन आप मोबाइल से करेंगे तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन अलग थोड़ी तरीके से प्रेजेंट होगा। लेकिन सारे ऑप्शंस पे नहीं जाना है, आपने सिर्फ एक काम का ऑप्शन ढूंढना है और वो है क्रिएटिव ए नॉवल वाला ऑप्शन। तो क्रिएटिव एंड नॉवल वाला ऑप्शन है, वहां पर आपने क्लिक करना है। यहां जाकर आपने कोई भी कहानी किसी भी भाषा में सर बोल बोल कर रिकॉर्ड कर देना है। कोई भी आपकी ट्रैवल स्टोरी हो, लास्ट वीकेंड स्टोरी हो, अपने फैमिली के साथ या गेट टू गैदरिंग हो, कोई भी टाइपिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बोलना है और लिख देना है, तो एक कहानी बन करके आएगी। नो टाइपिंग रिक्वायर्ड, राइट। एक तो आसान तरीका ये हो गया। रुको रुको भाई, अब आप कहोगे हमें कहानी तो नहीं लिखनी आती,
हमें बोलना भी नहीं आता, तो कैसे हम उन शब्दों को अच्छे तरीके से ढंग से अरेंज करके लिखें, ये तो हमारे लिए एक मुश्किल का टास्क हो गया। देखिए, इस समय कोई भी अच्छे से सॉल्व करने वाला हूं सारी समस्या को मैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट में कर दूंगा। बस आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटी को सुन लें कैसे करना है, उसके बाद इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। तो पहले आप जल्दी से समझ लेते हैं कि कोई भी कहानी कम से कम आपको 3000 वर्ड्स में लिखनी होगी, यानी कि बोल बोल के आपने लिखना है। कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। तो इससे ज्यादा आपको मैं आपको बताता हूँ, 3000 कम से कम आपको मिनिमम अमाउंट अर्निंग होगी। और इससे ज्यादा अगर वर्ड्स लिखते हैं लाइक 5000 और मोर देन 5000, तो आपकी जो अर्निंग वो 5000 8000 से हिसाब से बढ़ती जाएगी। यानी कि आप स्टोरी मिनिमम आपको 3000 वर्ड्स में लेनी है। ये स्टोरी कैसी भी हो सकती है, या नॉवेल हो सकता है, रोमांटिक स्टोरी, हॉरर स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, या फिर नॉवेल, आप कुछ भी लिखें। अब इसको लिखना है तो आप कहेंगे बार बार, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि किस तरह से ये स्टोरी या कहानी लिखी जाएगी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आपसे बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर कोई भी कहानी स्टोरी जो भी आप लिखें, वो जरूरी नहीं है कि आपका एक एज ए राइटर की तरह बहुत अच्छे लेखक होना आपके लिए जरूरी, कुछ भी जरूरी नहीं है। लाखों लोग हैं पढ़ने वाले, रीडर्स हैं, वो सबको छोटी छोटी कहानी, एक नॉर्मल सी स्टोरी बहुत पसंद आती है। यही वजह है कि आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उनके पास हजारों में कहानियां हैं, और जो भी कहानी वहां पे डालता है उसको प्राइस मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि शुरू में तुम्हें 4-5 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। कैसे, वो मैं आपको सब गाइड करूंगा पूरे अच्छे से, आपको उसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कुछ भी जीरो आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमारी आपकी लाइफ में लोगों की कहानियां कितनी होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, एंडलेस इंसिडेंट होते रहते हैं, कहीं से भी आप चाहो तो लिख सकते हो। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कैसे, उसके बावजूद भी आपकी मैं हेल्प करूंगा। अब से थोड़ा सा डिटेल लेते हैं कि आपकी जो कहानी होगी वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा, और कोशिश ये होनी चाहिए कि कहानी को जितना ज्यादा हो सके उसे रोमांचक, उसे थोड़ा रोमांटिक भी ना हो, तो उसमें कुछ सस्पेंस हो या कुछ थोड़ा सा हट करके दिखाने की कोशिश की जाए। जरूरी नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो वरना अब देखो, कहानी को आप 3000 तक वर्ड में आप कम से कम लेके जाना, तभी आपको मिनिमम 3000 से स्टार्ट अर्निंग होगी। अब आपको बताता हूं कि ये कहानी अब आपको नहीं पता, ये आपको कहानी लिखनी नहीं आती है, तो अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सीधा सा क्या करना है, आप गूगल में जाएंगे, वहां से कहीं से भी एक मैं एग्जांपल बोलता हूं, जैसे कि मैं आपको गूगल पे लेके जा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कहानी है, आप किसी बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है। मैं आपको जस्ट रिवर्स करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ऐसे रैंडमली यहाँ पे लिख दिया सस्पेंस स्टोरीज इन हिंदी, तो आपके साथ इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आप किसी एक पर आप क्लिक कीजिए, लेट से मैंने किया वाला क्लिक कर लिया है, तो सस्पेंस स्टोरी आप देख सकते हैं कि स्टोरी यहाँ पे दी गई है। आप इस स्टोरी को कॉपी करें, राइट, इस तरह से कॉपी करें, कट पेस्ट करें और अपने वर्ड में डाल दें। अब आपको वहां पे वर्ड में कहानी मिल चुकी है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम, अब इस कहानी को एज इट इज नहीं लिखना है। मैंने आपको बोला है कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, मैं आप उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप इस कहानी को एक और, फिर दोबारा से गूगल पे जाएंगे, एक और आपके पास ऐप है या सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, वो चैट जीपीटी के नाम से है। चैट जीपीटी पर आप जाएंगे, वहां पर टाइप करेंगे और वहां पर टाइप करने के बाद आप लिखेंगे। उसमें फॉर्मेलिटी आपको करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, आप कोई भी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद वहां पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले नीचे ऑप्शन आएगा, आप बहुत आसानी से चला सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। उस चैट जीपीटी पर आपने क्या करना है, जो आपने कहानी नोट की थी, इसका हर पैराग्राफ का एक कोशिश करें कि एक टाइटल बनाएं अपनी तरफ से, नहीं तो वहीं से भी आइडिया लग जाएगा। बस हर पैराग्राफ पे एक टाइटल बना लीजिए शॉर्ट में, कोई भी अगर लगता है जैसे सस्पेंस कहानी, सात्य लोकप्रिय विद्या है जो पीढ़ियों में पाठ को लुभाती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है, इस
पैराग्राफ का कुछ हल्का सा टाइटल आप बना लेना, या फिर ऐसा भी होगा विद टाइटल के भी आप लिखेंगे गूगल में तो वो भी आपको मिल जाएगी। और ऐसा ही आप चाहें तो चैट जीपीटी में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट ए स्टोरी फॉर मी इन 3000 वर्ड्स लाइक इन हिंदी विद सबटाइटल्स, और राइट अ सस्पेंस स्टोरी, ऐसा लिख करके आप उसमें भी डाल सकते हैं, तो भी वो आपको ऑप्शन दे देगा। पर मैं चाहता हूं कि आप पहले गूगल से ट्राई करें। अब सबटाइटल आप कम से कम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें, तो उसका फिर भी आपको विद सबटाइटल भी आपको मिल सकती है, नो डाउट गूगल में भी। लेकिन अच्छा ये रहेगा कुछ तो अपनी तरफ से आप ट्राई करें। तो हर पैराग्राफ को देखें, पढ़ें, उसमें से एक टाइटल बनाएं, और जितने भी पैराग्राफ आप बनाना चाहते हैं मिल जाएंगे आपको वहां पर, उसे आप नोट करके उसके टाइटल्स बनाएं, आई मीन सब टाइटल्स बनाएं। और इन सब टाइटल्स को आप सीधा डालें कहां पर, चैट जीपीटी में। अब चैट जीपीटी में आप लिखेंगे कि प्लीज राइट ए ब्यूटीफुल सस्पेंस स्टोरी विद सबटाइटल्स ऑन एज पर माय गिवन सबटाइटल्स, ऐसा लिख करके इन 4000 वर्ड्स आप टाइप करेंगे, तो अब आपको चैट जीपीटी आपके सबटाइटल्स के हिसाब से एक अलग स्टोरी बना करके देगा। बस अब आपके पास दो स्टोरी हो गई है बेटा। एक तो आपने गूगल से ली, सबटाइटल्स उसका होगा तो उससे रिलेटेड उसकी डिस्क्रिप्शन आपको चैट जीपीटी देगा। अब आपने क्या करना है, देखो आप एक सबटाइटल्स के ऊपर राइट उसके ऊपर आपने दो डिस्क्रिप्शन ले ली है, एक जो आपने गूगल से ली, एक आपने चैट जीपीटी से ली। अब इन दोनों को आप डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ें, एक डायलॉग फॉर्म में हो, एक नॉवल के फॉर्म में हो, इसमें होना जरूरी है। अब दोनों के डिस्क्रिप्शन को आप समझ के क्या करना होगा, आप उसको उनके वर्ड्स को आप चेंज करें। कुछ वर्ड जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, वहां पे जब आप हिंदी में लिखेंगे तो चैट जीपीटी आपको शुद्ध हिंदी अक्सर डाल देता है, और वैसे और जगह भी आपको मिलेगी। लेकिन पहला काम क्या करना है, इन स्टोरीज में या नॉवेल्स में जो भी लाइन में आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वो वर्ड्स आपके शुद्ध हिंदी होंगे, बड़े अजीब से लगेंगे आपको, उनको आपने रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है, जो कॉमन वर्ड है, जो आप कॉमनली आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो उस स्टाइल वाले वर्ड को पहले तो आपको चेंज करने हैं। स्टोरी तो आपके वर्ड से ही आपके बहुत कुछ चेंज हो जाएगी, कट पेस्ट वाली प्रॉब्लम 80% सॉल्व हो जाएगी आपकी। अब दूसरा आपने क्या करना है दोस्तों, पहले आपने स्टोरी के एक वर्ड को आपने चेंज करा है, अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपने स्क्रिप्ट बनाई है या मिली है आपको, इसमें थोड़ा बहुत तो आप चेंज करेंगे ही, पैराग्राफ दोनों को मिक्स करके, राइट। उसके बाद वहां से आपने इन पैराग्राफ सब टाइटल्स को आगे पीछे ऊपर नीचे ऑर्डर चेंज कर देना है, राइट। अब ऑर्डर चेंज करने के बाद आपके सामने एक स्टोरी तकरीबन तैयार होने लगेगी। अब फिर दोबारा से आपने फिर एक, अगर आपको डाउट लगता है, नहीं आपने चेक करना चाहें तो आपके पास प्लेगरिज्म वाला एक सॉफ्टवेयर भी होता है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। फिर लेकिन यहाँ काफी हद तक 90% आपका काम हो चुका है। आप अगर करना चाहें, आपको डाउट लगता है या और अच्छी स्टोरी बनानी है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। अब जो आपने सबटाइटल्स बनाए हैं और आपने डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से वो चेंजेस करी है, तो आप कोशिश करें अब साइड सबटाइटल्स जो थे पहले और आप उसमें थोड़ा बहुत फिर चेंज करें, हल्का फुल्का सबटाइटल्स में चेंज करें, और दोबारा चैट जीपीटी से फिर वही लिखने को आप बोलें। तो जब आप दोबारा फिर आपके डिस्क्रिप्शन आएगा तो आप उसमें और इसमें चेंजेस आएंगे। अब आपके पास इस तरह से 3-3, 4-4 डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होंगे। तो 3-3, 4 तरीके से आपने एक स्टोरी को, एक पैराग्राफ को डिस्क्राइब किया है, एक नॉवल को डिस्क्राइब किया है। अब आपके पास पूरा हक है कि कहीं से भी आप उसको बदल सकते हैं। अब जो आपकी स्टोरी तैयार होगी, इतनी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि 3-4 पैराग्राफ्स हैं, डिस्क्रिप्शन आपके सामने हो, उनको आप अदला बदली वर्ड आगे पीछे करके एडजस्ट कर दें। सब कुछ आपके सामने है, कुछ आपने लिखा नहीं, कोई सोचा नहीं, स्क्रिप्ट सारा आपके सामने, हल्के फुल्के वर्ड चेंज करने हैं और उसके आपस में डिस्क्रिप्शन को मिक्स करके एक स्टोरी तैयार कर लेनी है। तो ये था आपको तरीका मैंने बताया, क्योंकि राइटिंग करते वक्त आपको लगेगा मैं इतनी सारी कहानी कहां से लाऊं, मेरे सोचने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो बनी बनाई स्टोरी सब कुछ आपको मिल जाएगी, उसमें आपको चेंजेस लाने हैं, किस तरह से लाने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया है। बाकी बहुतों को आइडिया हो सकता है अपनी तरफ से हो, लेकिन ओवरऑल जो कहने का मतलब है
कि इतनी मेहनत करने के बाद आपकी स्टोरी बहुत अच्छी बनेगी, 100% आपकी वो स्टोरी वो एक्सेप्ट होगी, राइट। और लेकिन मैं जैसे कि बता रहा हूं कि इस ऐप के अंदर अगर नॉर्मल स्टोरी भी है, कोई जरूरी नहीं कि एक्साइटमेंट हो, पूरा उसमें सस्पेंस हो, बहुत अच्छे से एक नॉवल लिखा जाता है वो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल से स्टोरी के ऊपर भी वो लोग आपको एक रिवार्ड देंगे, राइट। पर मैं चाहता हूं कि जब 3-4 बार आप तरीके से खुद उसको चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब सीखने को मिलता है तो 7-8 स्टोरी इसी तरह से आपको ट्राई करनी है। उसके बाद मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बहुत अच्छे से स्टोरी लिखने की शुरुआत कर देंगे और आप अच्छे से राइटर बन चुके होंगे। और अब आपको कहानी, स्क्रिप्ट, टाइटल, सबटाइटल सब मार्केट में अवेलेबल है, सब गूगल से मिल जाएगा। तो आपको तो सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस ही करना है, जो इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब इतना सा एफर्ट्स आपको करना था, अब आपके सामने स्टोरी तैयार है। तो अब आप इस स्टोरी को क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो आपको मैं बताता हूँ, ये इनका जो ऑप्शन है पॉकेट में, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे जाएंगे तो वहां आपको वही चीज पढ़ करके आपको रिकॉर्ड कर देनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं खास और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ ऐड करने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट एक क्या है, अगर मान लो आपने कोशिश करी 4, 5, 6 स्टोरी बनाई, आपकी एक स्टोरी वहां पर उनको पसंद आ गई तो क्या होगा मालूम है, वो स्टोरी उनके रिकॉर्ड में चलेगी लगातार। एक फर्स्ट टाइम में आपको जो भी अमाउंट मिलना होगा कम से कम 3000 तो मिलेगा, उसके बाद 5, 8 कुछ भी मिल सकता है आपको, राइट। लेकिन उसकी खासियत अच्छी बात क्या है यहाँ पर दोस्तों, कि वो कहानी उनके पास जब तक चलेगी आपको रॉयल्टी मिलेगी, यानी कि फिर 20-25% उसका प्रॉफिट आपके साथ शेयर किया जाएगा पूरी लाइफ। वो आपका राइट्स है, वो आपका कॉपीराइट है, वो आपको जब तक वो स्टोरी पसंद आती रहेगी, लोगों को मिलता, कोई भी पढ़ेगा, क्लिक होगा, आपको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि एक बार स्टोरी लिखी उसके बाद भूल गए आप, तो आपको पूरी जिंदगी जब तक कोई भी उसको पढ़ता है आपको रॉयल्टी बैठे बिठाई मिलेगी। यानी कि 5-6 स्टोरी में एक स्टोरी ऐसी होगी जो लंबी चलेगी, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी नई नई स्टोरी में आप ट्राई करते रहें, हो सकता है एक पसंद ना आए, हो सकता है दूसरी ना आए, तो 5-6 में कोई तो पसंद आएगी। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आपको सिर्फ इतना करना है, 4-5 कुछ तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस लिखे लिखाए डिस्क्रिप्शंस के ऊपर थोड़े से चेंजेस करने हैं, राइट। तो कॉपीराइट की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी और एक दिन आप ऐसा आएगा कि आप खुद क्रिएट करने लगेंगे। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं बनना है, हमें तो जो मार्केट में अवेलेबल है उसी में चेंजेस करके उसमें डाल देना है, उसकी रिकॉर्डिंग कर देनी है। अब आपको पूरे चांस है कि आपकी स्टोरी हिट होगी और वो आपको उसकी रॉयल्टी देंगे। तो अगर वो स्टोरी बाकी लोगों को भी ज्यादा पसंद आती है तो उसके अलावा भी आपको कॉन्टिन्यू एक रॉयल्टी में मिलता रहेगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर से बता दूं, यहाँ ऐप में आपको बहुत बढ़िया हाई लेवल का कुछ नहीं लिखना है, आप इसे ट्राई कीजिए और एक बार देखिए आपका समय कितना लगेगा, आधा 1 घंटा लगेगा, जब आपका मूड है तब कीजिए। और आपको स्टोरी हिट करना है, लिखनी है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, जरूर वो कामयाब होंगे आप, और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। थोड़ा सा ट्विस्ट करें और इतने सारे आइडिया के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकम भी बना सकते हैं। तो कोई पैसा कमाना, 20-50 हजार रुपए की सैलरी लेना, इतनी टेंशन लेना, और आप आधा 1 घंटा निकाल करके थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, तो आधा 1 घंटा सीरियसली लेकर के अब शांत दिमाग से बैठ करके उसे चेंजेस करने की कोशिश करें और बहुत अच्छे से करें। तो जब उसमें आएगा आप उसका कॉपीराइट भी आप चेक कर सकते हैं प्लेगरिज्म के द्वारा, जो आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उससे आप वो चेक करें बार बार, अगर जब तक उसमें कुछ आता है, डाउट आता है, तो फिर दोबारा से चेंज करें, बस सिंपल है। उसके बाद आपकी सुपर स्टोरी हिट होने की पूरी गारंटी है और आपको आगे भी उसकी अर्निंग होती रहेगी। और आइडिया लेने के लिए कम से कम 8-10 स्टोरी तक तो ट्राई करें, 5-6 में ही आपको काफी कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये था फाइनली मेरा मैजिकल वर्क। फाइनली इफ यू feel that your any kind of support from my side, please do write me, do comment me. If there is any possibility I can help you, definitely I would like to help you.
तो आप कमेंट्स भी करें, शेयर करें, कुछ भी अगर इसमें कमी है, अच्छी है, बुरी है, तो आप मुझे बताइए। मैं आपके लिए और भी ऑप्शंस लेकर के आ सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इसी ऐप पे जाना है। मेरा मेन मोटिव एक है कि आपकी शुरुआत अगर हो गई, आपने 5-10 कहानियों पर सिर्फ करना कुछ नहीं, कुछ अलग से नहीं सोचना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उन्हीं को आप चेंजेस करके एक बार ट्राई जरूर करें, फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आने लगेगा। 1 घंटे में आप 2 घंटे में करें या कुछ, उसके बाद आप रात को कभी भी होंगे तो आप बहुत अच्छे चेंजेस करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ये आपका शुरुआत होगी, उसके बाद आप रुकेंगे नहीं, एक बहुत अच्छे राइटर की तरफ चले जाएंगे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़े से एफर्ट के साथ आपने अपने कैरियर को कहाँ लेकर रख दिया है। तो ये एक शुरुआत है, इसे एंजॉय करें और सीरियसली आधे 1 घंटे के लिए इसको समझें और ट्राई करें। तो थैंक यू so much for being with us and thank you so much for watching my video till end. Thank you so much.